हेलो एवरीवन। और आज हम फिलिप लार्किन की पॉपुलर पोएम टोड्स की हिंदी समरी करने जा रहे हैं। ये उनके पोएटिक कलेक्शन द लेस डिसीव्ड में पब्लिश हुआ था 1955 में। पहला स्टेंजा शुरू होता है, Why should I let the toad works? यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने अपनी जॉब को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक टोड से, एक मेढक से कंपेयर किया है। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में मेढक को क्यों काम करने दे रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उनकी जॉब को क्यों हावी होने दे रहे हैं। वो अपने दायित्वों को मेढक से कंपेयर करता है जो कि उसकी लाइफ पर हावी है। वो कहता है कि क्या मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल एक पिचफोर्क की तरह नहीं कर सकता मेढक को भगाने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो राइटर है वो अपनी जिम्मेदारियों को, और जो जिम्मेदारियों का जो जॉब का जो बोझ है, प्रेशर है, उसको भगाना चाहता है। एंड ड्राइव द ब्रूट ऑफ, ब्रूट मतलब जानवर, वो इस जानवर को भगाना चाहता है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है कि हफ्ते के 6 दिन ये जो जानवर है, ये जो टोड है, वो उसे पॉइजन करता है, अपना जहर छोड़ता है उसके ऊपर, और वो इस टोड के इस पॉइजन को झेलता है केवल कुछ बिल्स को पे करने के लिए। यहाँ पर पोइट जीने के लिए अर्न करने की जो जरूरत है, उस स्थिति में ट्रैप होने को समझा रहा है हमें। चाहे हमें कितना भी गुस्सा आ रहा हो, चाहे हमें कितना भी मन ना हो, पर हमें काम करना ही पड़ता है। अब आगे पोइट हमें ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर, अपनी शार्प माइंड का इस्तेमाल कर कर ऐसे भी जीवन काटते हैं, जैसे कि प्रवचन देने वाले लोग, या फिर बदमाश लोग, तुतलाने वाले लोग। पोइट कहता है कि वो लोग तो कभी भी कंगाल नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ कर कर वो अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स पर रहते हैं, लेन्स में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, वही बकेट में आग लगा कर रहते हैं, आग जलाकर, मतलब अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ राइटर ने जो लिखा है, वो अचानक से मिलने वाली मछलियाँ और डिब्बा बंद सार्डीन खाकर सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, पर वो कैसे भी करके ऐसी लाइफ में भी हैप्पी हैं। पोइट को लगता है कि उन्हें ये पसंद है। राइटर यहाँ पर अपनी लाइफ को उन लोगों की लाइफ से कंपेयर कर रहा है। राइटर को लगता है कि उन लोगों के पास एक फ्रीडम है, वो कोई डेली स्ट्रिक्ट रूटीन्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी वह अपने लाइफ में खुश हैं। राइटर को वो लोग ज़्यादा स्वतंत्र लग रहे हैं। आगे के स्टेंजा में पोइट बोलता है कि ऐसे भी लोग हैं, उनके बच्चे नंगे पैर हैं और उनकी जो वाइफ्स हैं वो बिल्कुल दुबली पतली हैं। निपर्स लिखा है यहाँ पर, निपर्स मतलब बच्चे, फिर भी कोई भूखा नहीं मरता। राइटर सोचता है कि काश वो फिर भी इन लोगों जैसे होता, काश वो इतना करेजियस होता कि वो कह सकता है कि वो अपनी पेंशन के बिना रह सकता है। राइटर अच्छे से जानता है कि यही चीज़ें होती हैं, हमारा डिसिप्लिन, हमारा स्ट्रिक्ट रूटीन, हमारा काम पर जाना, यही सब चीज़ें होती हैं जो हमारे ड्रीम्स को बिल्ड करता है, हमारे सपने बनाता है और पूरे भी करता है। हम नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है कि कुछ टोड जैसा है जो उसके अंदर बैठा हुआ है, और उस टोड के जो घुटने हैं ना, वो बहुत भारी हैं, वो हार्ड हैं लक की तरह और ठंडे हैं बिल्कुल बर्फ की तरह। और वह जो टोड है वो कभी भी राइटर को किसी की चापलूसी नहीं करने देता। और वो राइटर कहता है कि चापलूसी ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप फेम और लड़कियों को, यानी दौलत और शोहरत को पा सकते हो, सब कुछ बैठे बैठे। पर वो जो उसके अंदर का टोड है वो उसे कभी चापलूसी करने नहीं देता। यानी कि यहाँ पर जो पोइट है वो अपने अंदर बैठी हुई उसकी जो इच्छा शक्ति है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को कह रहा है कि वो उसके अंदर से है, उसके अंदर से आती है, वो कभी भी उसे इस तरह के काम नहीं करने देगी। राइटर यहाँ पर अब लास्ट स्टेंजा में बात करता है। उसके पास 2 टोड्स हैं, एक जो उसकी जॉब है, उसकी जो वर्किंग लाइफ है, और दूसरा जो उसके अंदर बैठा हुआ है, यानी कि उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सेंस ऑफ डिसिप्लिन, द रियलिटी जो उसके साथ है, जो उसके अंदर है। तो राइटर इन दोनों की बात करता है। तो राइटर कहता है कि जो एक बॉडी है, यानी कि जो एक टोड है, वो दूसरे का ट्रुथ नहीं है, दूसरे का स्पिरिचुअल ट्रुथ नहीं है। पर जब आपके पास दोनों हो,
यानी कि आपके पास वर्क भी हो और आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, तो आप किसी एक को भी नहीं खो सकते, मतलब किसी एक को भी छोड़ नहीं सकते, राइटर यहाँ ये कहना चाहता है। क्योंकि आप जॉब तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आपके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हमेशा सोचोगे कि आप अपनी जॉब कैसे छोड़ सकते हो, इट्स नॉट गो। तो राइटर कहता है कि जब आपके पास ये दोनों चीज़ें हों, तो किसी एक भी चीज़ को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये समरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ़ेवरेट लोगों को मेरे वीडियो का लिंक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।